हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। लेक्चर 1 से लेकर 4 तक, क्वेश्चन 21 तक हमारा हो चुका था। आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 5 ट्रेन से रिलेटेड। जो आपका ट्रेन से रिलेटेड जो आपका सवाल है, 10 सवाल मैं आपको कराऊंगा। यही 10 सवाल आपका घुमा फिरा कर आपका दिल्ली पुलिस में आपका पूछा जाएगा आपका, ठीक है। और भी चैप्टर का दिल्ली पुलिस का करा रखा है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। प्लेलिस्ट बना रखा है, चैनल पे जाके देख लेना वहां पे पूरा पूरा वीडियो आपका, ठीक है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ट्रिक सीखते हैं। चलिए, सवाल नंबर 22 बनाने से पहले मैं आपको ट्रेन से रिलेटेड कुछ सवाल मैं आपको कराने से पहले मैं आपको कुछ इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। जैसे कि हमारा टाइम हम कैसे निकालेंगे। टाइम का फार्मूला आपका क्या, आपका टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को हम एल से डिनोट करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन, एल टी ले लिया, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, डिवाइड बाई स्पीड। वही चीज है हमारा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को हमने ले लिया है लेंथ ऑफ ट्रेन, एल टी से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये एक फार्मूला हो गया। इसको मॉडिफाई फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। आपको जो हमारा ट्रेन क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म हो रहा, तो प्लेटफॉर्म को, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म का भी लेंथ दिया हो। प्लेटफॉर्म मतलब जो भी हम प्लेटफॉर्म पे हमारा ट्रेन रहता है ना, उसका लेंथ दिया हो, तो उसको जोड़ देंगे, ठीक है, और स्पीड को नीचे लिख देंगे, ठीक। ओके, यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे, तो डिस्टेंस हमेशा जोड़ के लिखेंगे। जितना भी डिस्टेंस देगा सबको जोड़ के लिए। एक और मॉडिफाई फार्मूला आपका, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, ये पहला ट्रेन का लेंथ हो गया हमारा, प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, ये दूसरा ट्रेन का लेंथ हो गया हमारा। दो ही ट्रेन का लेंथ पूछा गया हमारा, ठीक है। ये एल टी हो गया, ये एल टी टू हो गया हमारा, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन पहला, लेंथ ऑफ ट्रेन दूसरा, दोनों को जोड़ देंगे, यानी जितना भी लेंथ दिया होगा सबको जोड़ देंगे, डिवाइड बाई स्पीड। तो टाइम इक्वल टू का डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस को हमने लेंथ ऑफ ट्रेन के नाम से दे दिया हमने, ठीक है। ये आपका 3 फार्मूला आपका इसके बराबर, इसको ऐसे लिखने आपको आना चाहिए। अब स्पीड का खेल आपका क्या है, ये जो स्पीड है बाबू, देखो ये जो स्पीड है हमारा, ये मान के चलो, ये जो स्पीड है हमारा, इसको 2 भागों में लिख सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो इसको हम 2 भागों में लिख सकते हैं, रिलेटिव स्पीड। कैसे लिख सकते हैं इसका भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। स्पीड को 2 भागों में, जैसे माना एक ट्रेन हमारा ए हमारा यहाँ से ऐसे चल रहा है हमारा, दूसरा ट्रेन हमारा ऐसे चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में एक दोनों ट्रेन, ये ए ट्रेन है हमारा, ये एक बी ट्रेन है हमारा, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। तो एक ऐसा समय आगे यहाँ पर मिल जाएगा हमारा, ठीक है, यानी कि जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो दोनों स्पीड को क्या, इसका स्पीड हमारा हो गया हमारा और इसका स्पीड हो गया हमारा, तो दोनों स्पीड को क्या करते हैं, जोड़ देंगे। ये इसका ट्रेन ए का स्पीड होगा, ये ट्रेन बी का स्पीड होगा, तो दोनों स्पीड को जोड़ देंगे, क्योंकि आपस में मिल जा रहा है, जुड़ जा रहा है आपस में, टकराव हो जा रहा है, टकराव हो जा रहा है, यानी कि प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आपको याद रख सकते हो, दोनों को आपको स्पीड को जोड़ना है आपस में, दोनों अगर जो जुड़ जाता है यानी कि टकराव हो जाता है, जुड़ जा रहा है ना आपका, यानी विपरीत दिशा में आपको दोनों को प्लस करना है। यहां पर लिख देता हूं विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में हो तो दोनों को जोड़ना है, ठीक है। दूसरा केस, ये पहला केस हो गया हमारा जब दोनों को जोड़ना होता है। दूसरा केस हमारा क्या होता है, तो दूसरा केस हमारा क्या होगा, हमारा सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में हमारा, सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में हमारा, एक ही दिशा में दोनों ट्रेन है। ये विपरीत दिशा में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में था हमारा, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, इसको सेम डायरेक्शन। जैसे एक ट्रेन यहाँ पर हमारा ए हमारा नाम का ट्रेन हमारा, इसका स्पीड S1 ले लिया हमने, एक ट्रेन और हमारा है, ठीक है, एक ट्रेन बी हमारा S2 ले लिया है, तो दोनों हमारा सेम डायरेक्शन में, ये भी इधर भाग रहा है ट्रेन और ये भी ट्रेन इधर ही भाग रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, सेम डायरेक्शन को दोनों स्पीड को क्या करना, माइनस करना। माइनस कैसे करना, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू डिफरेंस लेना आपको, ये ध्यान रखना आपको। रिलेटिव स्पीड का हमारा कॉन्सेप्ट आपका। तो अगर विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन होगा तो जोड़ देना है, और एक ही दिशा में होगा दोनों को माइनस कर देना है। तो इतना फार्मूला आपका कॉन्सेप्ट आपका है, आपका ध्यान रखना आपको, ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड। ओके, चलिए तो अब सवाल बनाते हैं, हम सीखते हैं। अब सवाल सीख सकते हो आराम से। अब सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमारा 22 नंबर का सवाल। क्या कह रहा है हमारा, 147 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी हमारा जो ट्रेन हमारा खंबे को कितने समय में पार कर देगी। सेकंड में आंसर दे रखा है, नहीं टाइम पूछा गया हमारा, ठीक है। तो टाइम हमारा पूछा गया, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन हमारा कितना है, 210 मीटर। ये पहला वाला फार्मूला लग रहा है आपका, 210 मीटर। यूनिट का खेल ध्यान रखना आपको, मीटर में दे रखा है, डिवाइड बाई, यहाँ पर आपका स्पीड हमारा देखो एक ही स्पीड दे रखा है, तो इसी को आप लग दो, स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। और स्पीड कितना दे रखा है, 147, 147 रख लो। यहाँ पर 2 स्पीड के बारे में नहीं किया गया, तो सीधे सीधे ही हमने रख लिया, ठीक है। तो ये किस में दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और हमारा, ठीक है, अगर जो आपको किलोमीटर प्रति घंटा को
मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या किया जाता है? डायरेक्ट आपको रिजल्ट आपको याद रखना है। एक होता है हमारा 5/18 होता है हमारा, एक होता है हमारा 18/5 होता है हमारा। ठीक, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? सबसे पहले देखो बड़ा कौन सा है, तो 5/18 बड़ा कि 18/5? ये एक से अधिक है, यानी कि ये बड़ा है हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा हमारा बड़ा यूनिट होता है। क्या होता है आपका? बड़ा यूनिट होता है हमारा मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अगर जो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो ये छोटा यूनिट है, छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बाबू? 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, समझे? अगर जो यही चीज हमारा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, यानी बड़े वाले यूनिट में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बाबू? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा लॉजिक हमारा, एक 5/18 18/5 है। ठीक है, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करोगे छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई, बड़े यूनिट में कन्वर्ट करोगे बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, समझे? तो यहाँ पर आपका सेकंड में आंसर पूछा गया हमारा, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 छोटा नंबर है हमारा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब हो गया हमारा, बन गया। ये आपका किस में आ गया? मीटर पर सेकंड में आ गया हमारा। देखो मीटर से मीटर कट गया हमारा, सेकंड ऊपर चला गया, तो सेकंड में आपका आंसर आ गया हमारा। यहाँ पर 210, ये 18 हमारा इससे कट नहीं रहा, चलो उसको ऊपर ले जाता है, तो 210 × 18 डिवाइड बाई 147 × 5, नीचे ही ना आपका। अब इसको काट लो, 5 से हमारा इसको काटो, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, 5 दूनी 10, तो 42 बचा यहाँ पर आपका बाबू, और यहाँ पर बच्चा आपका 18 है। ठीक है, 147 देखो नीचे सब में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, ध्यान देखो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 42 और 18 का मल्टीप्लाई करोगे हमारे कितना आएगा बाबू? 776। तो 776 डिवाइड बाई 147, तो कौन सा ऑप्शन हमारा? 147 तो सब में आपका, तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो यही वाला ऑप्शन है हमारा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 5/21/147 भाग देकर लिख सकते हो, या ऑप्शन देख लो हमारा, इसको मल्टीप्लाई करता है और जो आता है इसको सम करते हैं, जोड़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो और 21 जोड़ दो, आपका इतना ही आ जाएगा हमारा। डायरेक्ट ऐसे भी आपको ऑप्शन चेकिंग कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो और जो आ रहा है इसको जोड़ दो, अगर इसी के बराबर आ जाएगा तो ये आंसर आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा तो अगला वाला चेक कर लो, समझे? ऐसे वाले सवालों को हम ऐसे करना सीख रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, चलिए तो 22 नंबर का सवाल हो गया, 23 नंबर का सवाल करते हैं। तो सवाल नंबर 23 बनाते हैं। क्या कह रहा है हमारा? 300 मीटर लंबी एक ट्रेन हमारा, जो हमारा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर थोड़ा गलती दिया हमारा, ये 108 किलोमीटर है हमारा, देखो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है कि गति से चल रहा है हमारा, तो 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा हमारा, वो निकालना है, सेकंड में आपको बताना है। तो वही फॉर्मूला हमारा, टाइम निकालना आपको, टाइम इक्वल टू क्या हो गया हमारा? लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन हमारा कितना? हमारा ट्रेन का लेंथ आपका 300 मीटर है हमारा, तो 300 मीटर। अब प्लेटफॉर्म का लेंथ है क्या हमारा? बिल्कुल हमारा प्लेटफॉर्म का लेंथ हमारा 600 मीटर है हमारा, तो इसको जोड़ देंगे। तो जितना भी आपका लेंथ दिया होगा सबको जोड़ना, आपको ध्यान रखना, डिवाइड बाय, तो ये आपका हो गया मीटर में, आपका हो गया, दोनों मीटर में दे रखा, तो मीटर मीटर में हो गया हमारा। ठीक है, ये आपका हो गया लेंथ, डिस्टेंस हो गया। और स्पीड हमारा कितना देगा? 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सेकंड में आंसर दे रखा है। ठीक है, तो 5/18 से क्या करेंगे बाबू? मल्टीप्लाई, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, एक लाइन में आपको करने आना चाहिए, तो ये तो आपका हट गया हमारा। अब यहाँ पर इसको काटो, मीटर से मीटर कट जाएगा हमारा, तो सेकंड ही आपका बचेगा, ऊपर जाएगा तो हमारा। अब यहाँ पर देखो 18 से ये हमारा कट जाएगा हमारा, 18 से ये कितनी बार में कट रहा है हमारा? 18 छक्का 108 होता है, 6 बार में कट गया हमारा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा आ गया 6 और 5 बच रहा है, तो 6 और 5 कितना हो गया बाबू? 30 हो गया, मल्टीप्लाई होगा नीचे 30। ठीक, 300 और 600 900 हो गया हमारा, 900 सेकंड, इतना मतलब इतना सेकंड में आ गया आपका। काट लो पीट लो, आंसर आ गया हमारा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 3 का 9, यानी कि 3 3 का 9 3 बार में जाएगा, नहीं 30 सेकंड आ गया हमारा। कितना हो गया हमारा? 30 सेकंड। 30 सेकंड हमारा देखो कहां पर हमारा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 30 सेकंड हमारा ये आ गया इसका आंसर। ऐसे सवालों को देखो ऐसे बनाएंगे, देखो एक एक लाइन में बन जा रहा है, अगर जो आप फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो। ठीक है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ट्रेन बनाओ, ठीक है, प्लेटफॉर्म बनाओ, डायग्राम बनाओ, ये बनाओ, कुछ भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से आपको चलना है, आपको बस लेंथ वालों को पूरा जोड़ दो आप, ये आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो चलिए तो बाबू सवाल नंबर 24 बनाते हैं। क्या कह रहे हैं हमारे सवाल में? 750 मीटर लंबी एक ट्रेन, हमारा ट्रेन की लेंथ है हमारा 81 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी गति से हमारा लंबाई से दोगुनी लंबाई वाला एक प्लेटफॉर्म है हमारा, जो प्लेटफॉर्म हमारा
ठीक है, जो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ हमारा रेलगाड़ी यानी ट्रेन के लेंथ से हमारा कितना टाइम हमारा दो गुना हमारा ये 750 और 750 का 2 गुना हो जाएगा हमारा, ठीक है, प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो उसको पार करने में कितना समय लग रहा है आपको ये बताना है, तो समय आपको सेकंड में बताना है, तो वही आपको चेंज करना पड़ेगा। तो टाइम आपको बताना बाबू, टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन 750 मीटर आपका ट्रेन का लेंथ हमारा, और जो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है इसको जोड़ेंगे हमारा, तो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ हमारा 2 गुना हमारा, किससे 2 गुना हमारा, ये जो रेलगाड़ी ये जो ट्रेन का लेंथ है उससे, तो 750, तो 750 ट्रेन का लेंथ है, इसका 2 टाइम्स हो गया हमारा। 5 गुना बोलेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर ये बोला 5 गुना बोलेगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान देंगे आपको। 6 गुना बोलेगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जैसे बोलेगा वैसे हम कर देंगे। डिवाइड बाई स्पीड हमारा कितना रहना है 81 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा ये मीटर में आ गया हमारा लेंथ हमारा। ये 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, तो ये आपको हो गया मीटर पर सेकंड में हो गया हमारा, हो गया। ये कन्वर्जन बाबू आपको आना चाहिए बाबू आपको, ठीक है। अब देखो काट लो पीट लो, हमारा आंसर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए काटते हैं। ये आपको 9 से काटोगे, आपको 9 दूनी 18, 9 81 आ गया हमारा, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, इसको ऐसे काटने आना चाहिए आपको। तो यहां से आपको इसको सॉल्व करो पहले। 750 हो गया हमारा, प्लस 750 का 2 गुना कितना हो गया हमारा 1500 हो गया हमारा, कितना हो गया बाबू 1500। 750 का 2 गुना कितना 1500 हो गया हमारा, जोड़ भी सकते हो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर आपका 9/2 हो गया हमारा, कितना यहाँ पर ऊपर बचा। अब यहाँ पर देखो 9 × 5 = 45 बचा हमारा, 45 डिवाइड बाई 2 बचा हमारा, ये आपका सेकंड में हो गया हमारा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको जोड़ोगे तो देखो कितना आ रहा हमारा, ये आपका आएगा 2250। 750 और 1500 जोड़ोगे आपका 2250, और ये 2 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा हमारा, नीचे तो ऊपर चला जाएगा हमारा 2 के साथ हमारा 45 यहाँ पर आ गया हमारा। अब इसको काट लो पीट लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको 5 से काटोगे 5 × 9 = 45, इसको 5 से काटो देखो कितनी बार में जा रहा है 5 × 4 = 20, 5 × 25 0, फिर 9 से कट जाएगा हमारा 9 × 5 = 45, 5 बार में जाएगा और 1 0 50। तो यहाँ पर बचा हमारा टाइम जो आ गया हमारा 50 × 2 बच रहा है, तो यानी कि 100 सेकंड आ गया हमारा। कितना आ गया बाबू 100 सेकंड। तो 100 सेकंड हमारा कितना हमारा है, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। कभी कभी सवाल में ये भी ऐसे भी दे सकता है सवाल, 100 सेकंड को हम क्या ले सकते हो, 100 सेकंड को हम क्या ले सकते हो 60 सेकंड प्लस 40 सेकंड ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते लिख सकते हैं, ठीक है। 60 सेकंड का मतलब क्या होता है 1 मिनट, तो 1 मिनट 40 सेकंड भी बोल सकते हैं इसको। तो सवाल में कभी कभी ऐसे दे देता है 1 मिनट 40 सेकंड, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सेकंड में निकालो, ऐसे इसको कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए, समझे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं बाबू फटाफट। चलिए बाबू सवाल नंबर 25 बनाते हैं। क्या कह रहा है सवाल में, एक समान गति से चलने वाली एक ट्रेन एक खंबे को 3 सेकंड में हमारा मतलब कि पार करता है हमारा, कह रहा है, और फिर उसके बाद 700 मीटर लंबा पुल हमारा एक 10 सेकंड में पार कर लेता है। तो ट्रेन की गति यानी कि स्पीड बताना है, मीटर पर सेकंड में बताना, ध्यान रखना। स्पीड आपको बताना है, क्या बताना है, स्पीड आपको बताना है मीटर पर सेकंड में। सब मैं आपको दिल्ली पुलिस का सवाल करा रहा हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 का सवाल है आपका। चलिए तो इस सवाल को बनाते हैं। यहां तक आपका पहला केस है हमारा, यहां तक जब एक खंबे को पार करता है तो कितना समय ले रहा है 3 सेकंड। तो 3 सेकंड समय ले रहा है हमारा, 3 सेकंड। टाइम इक्वल टू क्या होता है लेंथ ऑफ ट्रेन हमारा कितना है हमारा, इसमें लेंथ ऑफ ट्रेन आपको पता नहीं है हमारा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन को मान लेते बाबू एक्स, क्या मान लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन को मान लेते हैं एक्स, डिवाइड बाई स्पीड। तो यहाँ पर स्पीड हमारा समान है, दोनों केस में हमारा स्पीड समान सेम दे रखा है हमारा, तो ये स्पीड हो गया हमारा। तो स्पीड को ऐसे ले सकते हैं, ये लेंथ ऑफ ट्रेन हमारा है, क्या है लेंथ ऑफ ट्रेन का लेंथ हमने एक्स मान लिया है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई स्पीड होता है। तो स्पीड को ऐसे लिख लो, स्पीड इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, स्पीड इक्वल टू इसको इधर ला दो, ठीक है। तो एक्स बाई इसको इधर ला दो 3, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक। जब ट्रेन को एक खंबे को पार कर रहा था तो स्पीड हमारा इतना हो गया। फिर वैसे हम दूसरा स्पीड जब लिखेंगे हमारा, दूसरा स्पीड कैसे लिखेंगे, अब इसके बाद क्या रहा है हमारा एक प्लेटफॉर्म को जो पार करे, ठीक है। तो स्पीड वही चीज होगा हमारा। तो एक्स हमारा ट्रेन का लेंथ हो गया हमारा, प्लेटफॉर्म का लेंथ को हमारा कितना 700 हमारा, कितना हमारा 700 डिवाइड बाई टाइम कितना हमारा, टाइम कितना इस पर 10 सेकंड लग रहा है। तो इसको डायरेक्ट हम लिख दिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हो, टाइम हमारा 10 सेकंड लग रहा था, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन का लेंथ कितना था हमारा, एक्स था लेंथ ऑफ ट्रेन, प्लेटफॉर्म का कितना था, जोड़ेंगे 700
डिवाइड बाई स्पीड, ये होता है फार्मूला। टाइम इजकल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाई स्पीड। तो इसको आपस में इधर ला दिया मैंने, इधर ला दिया, इधर ला दिया। अब स्पीड दोनों केस में हमारा सेम है, हमारा दोनों केस में ये आपका खंबे को पार कर रहा था, ये आपका प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार कर रहा था। दोनों स्पीड हमारा सेम है, दोनों केस में स्पीड सेम है। जब स्पीड सेम है तो LHS सेम है तो RHS भी आपका सेम हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला पार्ट हमारा हट जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 3, मैथ का कैलकुलेशन आपका x प्लस 700 डिवाइड बाई 10। थोड़ा बढ़िया सवाल आपका। जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो डायरेक्ट आपको यहां से लिखना है, कहां से, यहां से, ठीक है। स्पीड आपको सेम है तो डायरेक्ट x/3 आपका जब खंबे को पार करेगा, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो हमारा इसका स्पीड ये हो गया हमारा। तो डायरेक्ट आपको एक लाइन में आपको लिखना है आपको, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, ओके, समझे। चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे इसको ऐसे लिखोगे तो आपका 10x हो जाएगा हमारा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3x हो जाएगा हमारा, और इसमें भी होगा 7 3 21 हो जाएगा हमारा। इसको इधर लगो प्लस है तो माइनस में आएगा हमारा, तो माइनस कितना, 10 में 3 जाएगा 7x बचेगा इक्वल टू 2100। 7 से हमारा 7 3 21 यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 300 आ गया हमारा। ये x हमारा क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन है हमारा, ट्रेन का लेंथ हमारा कितना आ गया हमारा 300 मीटर। तो हमारा ये लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं पूछा, हमारा स्पीड पूछा है, ट्रेन का गति कितना हो गया। तो या तो हमारा इसमें इक्वेशन नंबर 1 में लिख दो या तो इक्वेशन में 2 रख दो, हमारा स्पीड हमारा सेम ही हमारा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में हमारा x इक्वल टू क्या हमारा, x बाई कितना हमारा 3 हमारा, x हमारा कितना हमारा 300 मीटर है हमारा, 300 मीटर, और ये क्या हमारा 3। तो हमारा काटोगे हमारा कितना सेकंड में था ना हमारा, तो 3 कितना होगा 100 मीटर पर सेकंड आएगा हमारा, 3 का 3 100 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में दे रखा हमारा डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे, आगे बढ़े। चलिए बाबू सवाल नंबर 26 करते हैं। क्या कह रहा है हमारा, 220 मीटर लंबी एक ट्रेन हमारा, ठीक है, 99 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है हमारा। अब फिर उसके बाद कह रहा है विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में जब होता है ट्रेन आपस में, दोनों ट्रेन आपस में विपरीत दिशा में, तो उसको क्या करते हैं, स्पीड को जोड़ देते हैं, दोनों स्पीड को क्या कहते हैं, जोड़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया। तो विपरीत दिशा में 81 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है हमारा, ठीक है। तो दूसरी ट्रेन हमारा 9 सेकंड में पूरी तरह से पार कर देता है हमारा। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई हमारा मीटर में आपको पता करना कितना होगा हमारा, दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो टाइम इक्वल टू वही होता है हमारा, टाइम इक्वल टू टाइम हमारा कितना दे रखा है 9 सेकंड। तो टाइम बाबू 9 सेकंड देख रहा है, 9 सेकंड ऐसे ही रख दो, 9 सेकंड। फिर उसके बाद ये आपका पहली ट्रेन का लेंथ हमारा 220, 2 ट्रेन का लेंथ दे रखा है। ये पहली ट्रेन का लेंथ हमारा 220, दूसरी ट्रेन का लेंथ पूछ रहा है तो इसको मान लेते हैं, दूसरी ट्रेन का लेंथ हमारा x डिवाइड बाई जो स्पीड हमारा, दोनों हमारा स्पीड हमारा विपरीत दिशा में हमारा, ये एक 81 किलोमीटर है, एक 99 किलोमीटर, विपरीत दिशा में दोनों को जोड़ देंगे। मैंने आपको क्या बताया, दोनों को जोड़ना है, सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक हो गया आपका काम खत्म, पैसा हजम। और ये आपका किस में दे रखा है, आपका ये डिस्टेंस मीटर में दे रखा है, तो ऊपर मीटर हो गया हमारा, और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। अभी मैंने आपको क्या बताया, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो ये भी आपको करना आने चाहिए आपको, ठीक है। ये आपका हट गया, अब इसको सॉल्व कर लो। अरे यार मैंने आपको फॉर्मूला वही लगाया है, ठीक है। ये आपका अगर टाइम 9 सेकंड था आपका, ठीक है। टाइम इजकल टू लेंथ ऑफ ट्रेन पहला वाला, फिर लेंथ ऑफ ट्रेन दूसरा वाला, डिवाइड बाई दोनों स्पीड को प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों स्पीड आपका विपरीत दिशा में ट्रेन आपका, ठीक है। और इसको चेंज कर लिया हमने मीटर पर सेकंड में हमारे 5/18 से, बस हो गया आपका सोल्यूशन। आप कर लो। तो यहाँ पर 9 को नहीं रहने तो बाबू 220 प्लस x डिवाइड बाई, इसको जोड़ो, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारा 180 इंटू 5/18। अब इसको काट लो 18 से, जब इसको काटोगे कितनी बार में जाएगा बाबू, 10 बार में, ठीक है। तो 10 बार में जाएगा तो हमारा ये आपका 9 इधर हो गया हमारा, इधर का इधर रहने दो, 220 प्लस x डिवाइड बाई, ठीक है, 10 इंटू 5 50 हो गया हमारा, कितना हो गया 50। तो 50 देखो, इसको इधर लाओ, डिवाइड में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हो 220 प्लस x बराबर ये इतना 9 इंटू 2 50, 9 5 45 यानी कि 450। तो यानी कि x बराबर क्या लिख सकते हो 450, ये प्लस उधर जाएगा माइनस में जाएगा 220। तो x की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, सोल्व कर लो इसको। x की वैल्यू आ जाएगा हमारा 230। तो दूसरा ट्रेन का लेंथ कितना होगा 230 मीटर। अब मीटर में दे रखा तो मीटर में आपको होगा 230 मीटर। कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी फॉर दिल्ली। चलो समझे, हो गया ना आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए बाबू सवाल नंबर 26 सीख लियो, सवाल नंबर 27 करते हैं। कह रहा सवाल में
97 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली 210 मीटर लंबी एक ट्रेन हमारा कितने सेकंड में हमारा पीछे से आएगा हमारा जो पहली ट्रेन को समान दिशा में, यहाँ पर समान दिशा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, आपको सेम डायरेक्शन है तो आपको माइनस करना पड़ेगा दोनों स्पीड को। ठीक है, तो पहली ट्रेन समान दिशा में 79 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करने वाली 240 मीटर दूसरी जो ट्रेन हमारा उसको पूरी तरह पार कर सकती है। ठीक है, कितने सेकंड में यानी सेकंड में आंसर पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम पूछा है हमारा किस में पूछा है, सेकंड में। ठीक है, ओके समझेंगे, यानी जो पहली जो ट्रेन हमारा दूसरी ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर लेगा, ये सवाल हमारा कुछ इस तरह हमारा। ठीक है, तो वही हमारा टाइम पूछा, तो टाइम को टाइम ही रहने दो बाबू, टाइम ही पूछा हमारा। टाइम इक्वल टू क्या हो गया हमारा, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो पहला लेंथ ऑफ ट्रेन कितना लेंथ है 210 आपका, पहला ट्रेन का लेंथ 210 हमारा, दूसरा ट्रेन का लेंथ कितना है बाबू, ये निकालना नहीं दिया हमारा, दूसरा ट्रेन का लेंथ हमारा 240 मीटर दे रखा है, दोनों देखो मीटर में दे रखा है, तो मीटर हो गया हमारा ये, डिवाइड बाई स्पीड, सेम डायरेक्शन में हमारा समान दिशा में, तो दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि 79 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका स्पीड हो गया हमारा, और एक स्पीड ये हो गया हमारा, तो बड़ी वाले में से छोटी वाले को माइनस करेंगे, ध्यान रखना 97 माइनस 79, ये किसमें है बाबू, किलोमीटर प्रति घंटा में, ध्यान रखना बाबू किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में चेंज। ठीक है, तो इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड में आ गया, मीटर से मीटर कट गया तो सेकंड आपका बचा ऊपर चला जाएगा हमारा। अब हो गया, अब इसको माइनस करो पहले, 97 माइनस 79, तो ये आपका आएगा आपका 18, कितना आएगा माइनस करने पर बाबू 18। अब जब 18 आएगा तो 5/18 से हमारा 18 से 18 कट जा रहा है तो काट दो। ठीक, तो बचा हमारा क्या है, देख सकते हो हमारा यहाँ पर लिखते हैं, बचा हमारा क्या है, यहाँ पर आपका 210 240 को जोड़ोगे हमारा कितना होगा, 2 2 4 यानी कि 450 आएगा, कितना आएगा 450, 450 डिवाइड बाई, यहाँ पर तो आपका बचा सिर्फ 5, 5 45, 9 बार में 90 सेकंड हो गया हमारा, तो 90 सेकंड में हमारा पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्या कर देगी, पीछे से पार कर देगी हमारा, जो भी हमारा 90 सेकंड हमारा कौन सा, बी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए वो सवाल नंबर 28 बनाते हैं, क्या कह रहे हैं इसको पढ़ते हैं। 2000 मीटर लंबा एक ट्रैक गोलाकार दौड़ है हमारा, जिसमें एक्स और वाई एक ही समय एक ही बिंदु से एक ही दिशा में हमारा, यहाँ पर एक ही दिशा बात क्या रहा है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या है तो माइनस करने पड़ेगा दोनों स्पीड को। ठीक है, एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है एक्स का हमारा, और दूसरा हमारा 33 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा दौड़ रहे हैं सब, एक एक्स है इतना किलोमीटर प्रति घंटा से, और दूसरा वाई हमारा इतना किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा एक गोलाकार में हमारा दौड़ रहे हैं। ठीक है, दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे अगली बार कितने समय बाद आपस में मिलेंगे, हमारा ये सवाल है हमारा, कितने समय के बाद मिलेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट लगा लेंगे सीधे सीधे। ठीक है, एक मीटिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट, आप मीटिंग पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट आपका अगला लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उससे भी इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते हो जो मैंने अभी पढ़ाया है। तो अभी मैंने क्या टाइम पूछा गया हमारा, कब मिलेंगे हमारा, सेकंड में पूछा, तो टाइम इजिकल टू क्या होता है हमारा, टाइम इजिकल टू होता है हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन नहीं है हमारा, यहाँ पर आपका जो भी आपका 2000 मीटर या आपका जो भी रेस हो रहा है उसका ट्रैक हमारा पूरा लेंथ हमारा 200 मीटर का, 2000 मीटर का। ठीक है, 2000 मीटर का एक ट्रेन नहीं है, उसका एक ट्रैक हमारा। ठीक है, तो ये आपका वही लेंथ ऑफ ट्रेन मान के चल सकता है, डिवाइड बाई उसका रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में, तो दोनों को क्या करेंगे माइनस, तो 33 माइनस 15, तो रिलेटिव स्पीड से हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल आपका। ठीक है, तो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड, मीटर कैंसिल। ठीक, इसको जब माइनस करोगे कितना आएगा हमारा, 33 में से 15 को माइनस करो, 33 में से 15 को माइनस करोगे बाबू आएगा 18, कितना आएगा 18 से देखो 18 कैंसिल हो गया, बचा आपका 5, यानी कि 2000 डिवाइड बाई 5 से काटोगे 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया हमारा 100 सेकेंड, सॉरी 5 चौक को 20, मतलब 400 सेकंड आएगा हमारा। 400 सेकंड हमारा कहाँ पर है, हमारा 400 सेकंड आपस में दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक सर्कुलर ट्रैक है हमारा जिससे 200 मीटर हमारा 2000 मीटर का हमारा लेंथ हमारा, एक सर्कुलर गोलाकार ट्रैक है हमारा, एक्स वाई दौड़ना स्टार्ट किया हमारा, वो कब मिलेंगे आपस में, आपका 400 सेकंड पे आपका मिल जाएंगे हमारा, दोनों आपस में एक्स और वाई नाम का लड़का है, 400 सेकंड के बाद हमारा आपस में मिल जाएंगे जब एक ही दिशा में चलेंगे। तो चलिए हो गया ना आपका सवाल, ये आपका नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 29 करते हैं, क्या कहा जा रहा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गति से हमारा यात्रा करने वाली एक ट्रेन हमारा उसी दिशा मतलब सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन कह रहा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, उसी दिशा में बोला तो आपको माइनस करना पड़ेगा, यात्रा कर रहा है तो दूसरी ट्रेन हमारा
पकड़ती है हमारा, ठीक, और उस दूसरी ट्रेन को पकड़ती है और फिर से 14 सेकंड में आपका 70 मीटर पीछे छोड़ देती है हमारा। दूसरी ट्रेन की गति हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा हमारा, ये निकालना है। तो हमारा स्पीड पूछा गया हमारा दूसरे का। तो यहाँ पर हमारा टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमारा 14 सेकंड, जो भी पार करने में लग रहा है 14 सेकंड, 14 सेकंड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारा क्या हो गया, हमारा मीटर हमारा ट्रेन को पीछे छोड़ रहा है, तो यही आपका ये आपका लेंथ है हमारा, मतलब डिस्टेंस 70 मीटर टोटल। तो 70 डिवाइड बाई स्पीड, तो स्पीड हमारा एक 54 किलोमीटर हमारा, और उसी डायरेक्शन में आता है और दूसरे को माइनस कर देंगे, तो दूसरे वाले का ही आपका स्पीड पूछा है। ये एक्स आपका कितना होगा, ये एक्स आपका कितना होगा, ठीक है, समझे। चलो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको 5/18 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आपका मीटर, इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में रहने दो उसको, इसे में पूछा है। ये आपका मीटर में आपका, ये सेकंड में ध्यान रखना। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, आपस में इसको इधर लाओ इधर लाओ, ऐसे भी कर सकते हो। 54 माइनस एक्स, दूसरा स्पीड आपको एक्स ही माना हमने, यही निकालना आपको। 70 डिवाइड बाई 14 इधर आ जाएगा हमारा। ये आपका मीटर में है, आपका सेकंड में आपका, और ये आपका किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा, ठीक है। दोनों यूनिट बराबर करना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा 1 मीटर पर सेकंड है, तो आपको बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना आपको, तो इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में कर दो, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में करोगे तो आपका क्या, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में आपको कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं, 18/5 से। बड़े यूनिट में करें तो बड़े के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 14 × 5 70 हो गया हमारा, कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे 70, 14 × 5 70, 70 से 70 कट गया हमारा, बचा हमारा 18। क्या बचा बाबू, 18, यानी कि 54 माइनस एक्स इजकल टू बचा हमारा 18, ठीक है। तो यानी कि ये आपका माइनस उधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा हमारा, और ये इधर आएगा तो माइनस होगा। 54 माइनस 18 यानी कि आएगा आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सी वाला पार्ट करें दूसरे ट्रेन। चलिए वो सवाल नंबर 30 बनाते हैं। देख सकते हो बहुत लंबा सवाल आपका, पूरा एक पेज का भर गया आपका। ये भी आपका दिल्ली पुलिस में ही सवाल आपको पूछा गया आपका, ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी हमारा समांतर, दो रेलगाड़ी दो ट्रेन हमारा, दोनों का लेंथ हमारा ट्रेन का दे रखा है, दोनों समांतर लाइन पर चलता है हमारा। पहला केस, ये केस नंबर 1 हमारा। पहला केस में क्या है हमारा, जब वे एक ही दिशा में चलता है, मतलब सेम डायरेक्शन में चलता है, तो एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड लग रहा है। तो पहला हमारा 20 सेकंड है, जब एक ही दिशा में चल रहा है तो एक दूसरे को ट्रेन को पार करने में 20 सेकंड लग रहा है। और उसके बाद जब विपरीत दिशा में चलता है, दूसरा केस हो गया हमारा, दो केस है हमारा, दोनों केस में दे रखा है। और जब ये दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलता है तो एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड लगा रहा है, ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल कितनी होगी हमारा, ये निकालना है। जहां पर दिया हमारा पी, पहली ट्रेन की चाल हमारा मीटर पर सेकंड में है, दूसरी क्यू हमारा, दूसरी ट्रेन की चाल हमारा मीटर पर सेकंड में आपका है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, वही आपको कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। पहला वाला केस में आपका क्या कर रहा है, टाइम पे ना दे रखा है 20 सेकंड, दोनों ट्रेन को लेंथ हमारा कितना दे रखा है 150 प्लस 250, दोनों ट्रेन को लेंथ हो गया हमारा। और स्पीड, इन दोनों केस में स्पीड हमारा एक ही दिशा में हमारा, ठीक है। एक का हमारा पी है हमारा पहली ट्रेन का, दूसरी ट्रेन का क्यू है, तो एक ही दिशा में होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। इसको ऐसे ले लीजिए, पी माइनस क्यू, दोनों का स्पीड हो गया हमारा, ठीक है। इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है आपको। क्या करना है आपको, इक्वेशन बना को, यानी जो दोनों ट्रेन हमारा एक ही दिशा में जो चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस हो गया हमारा। इसको इधर आपस में ला के कर सकते हो, पी माइनस क्यू इक्वल टू, इसको जोड़ो 250 और 150, कितना हो गया हमारा 400, दोनों ट्रेन का लेंथ कितना हो गया 400 डिवाइड बाई 20। इसको इसको काटो, इसको इसको 2 से काटो, 20 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा 20 बार। तो यानी कि पी माइनस क्यू हमारा 20 आ गया, पहला इक्वेशन आ गया हमारा केस नंबर 1, ठीक है। अब केस नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या रहा है, ठीक है। केस नंबर 2 में हमारा कहेगा विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में होता है दोनों स्पीड को जोड़ते हैं, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों स्पीड को माइनस करते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो इस बार आपको दोनों ट्रेन पार करने में कितना समय ले रहा है, 10 सेकंड ले रहा है। पहले 20 सेकंड ले रहा है, अब 10 सेकंड ले रहा है, क्या ले रहा है 10 सेकंड। दोनों ट्रेन को जोड़ने पर हमारा कितना आया था 400, तो डायरेक्ट ले रहा है 400 आया था हमारा। इस बार दोनों को आपका विपरीत दिशा में, दोनों को स्पीड को प्लस कर लिया। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे बाबू, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर इधर लागू तो कट जाएगा हमारा, यानी पी प्लस क्यू, यानी कि पी प्लस क्यू बचेगा हमारा, इधर लाएंगे पी प्लस क्यू हमारा 40 बचेगा हमारा, कितना बचेगा हमारा 40। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे कर लो, देखो इसको इधर ला दो, मतलब इसको इधर लागू, तो पी प्लस क्यू 10 इधर था, यानी 400 डिवाइड बाई 10,
10 से 1 जीरो कट जाएगा, 4 4 आ जाएगा हमारा, 40 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इन दोनों स्पीड को मतलब दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। क्या कर दो, दोनों स्पीड को क्या कर दो, जोड़ दो, मतलब दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। जोड़ने पर हमारा देखो प्लस माइनस हमारा एक कट जाएगा, हमारा प्लस माइनस हमारा एक कट जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना इक्वेशन सॉल्व। एक पी मिलकर आपको जोड़ना है तो 2p हो गया हमारा। कितना हो गया हमारा, 2p इक्वल टू 20 और 40 कितना होगा 60। तो 2 से हमारा 60 कटेगा, 3 बार में कटेगा हमारा, यानी 30 आएगा हमारा। तो p का वैल्यू हमारा 30 मीटर पर सेकंड आ गया हमारा। पहली ट्रेन का स्पीड हमारा कितना आएगा, p हमारा पहली ट्रेन का स्पीड है तो 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 मीटर p हमारा देखो कहां पर दिया, यहीं पर दे रखा है। तो यही हमारा बी वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। 35 तो आपका p होगा नहीं, 25 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। तो डायरेक्ट दूसरा निकालने की जरूरत नहीं आपको, एक निकाल लो, आंसर आपका मिल गया। दूसरा कैसे निकाल सकते हो, या तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, या तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो एक में रख देता हूं, तो एक में हमारा क्या, p माइनस क्यू। तो p की वैल्यू कितना है 30 माइनस क्यू इजकल टू 20। क्यू को उधर लाओ तो आपका क्यू माइनस में उधर जाएगा तो आपका प्लस में जाएगा। 20 को इधर लाओगे तो आपका प्लस है, आपका माइनस में आएगा। 30 माइनस 20 यानी कि 10 आएगा हमारा। कितना आएगा हमारा, 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आ गया क्यू का वैल्यू। देख लो क्यू का वैल्यू 10 आ गया हमारा। समझ में आएगा आपको। यहाँ पर भी रख सकते हो, ये दोनों जोड़ने पर आपका 40 है। पी की वैल्यू कितना बाबू 30 है हमारा, पी की वैल्यू आपका 30 है हमारा, तो क्यू की वैल्यू कितना होगा आपका 10 होगा। ऐसे भी कर सकते हो, समझ में आएगा आपको, समझे। या ऐसे भी कर सकते हो, या ठीक है ऐसे भी कर सकते हो, या आपको इक्वेशन नंबर 1 भी रख सकते हो। पी की वैल्यू हमारा 30 है, ये 30 है हमारा, और टोटल आपका 20 है, यानी कि आपको माइनस 10 आपको करोगे तभी तो आपको 20 आएगा, यानी क्यू की वैल्यू कितना होगा आपका 10। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको करना हो वैसे आपको करो। ठीक है, कैलकुलेशन आपको एक एक मतलब तेज आपको आना चाहिए कैलकुलेशन करना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मैं आपके लिए बना कर ला रहा हूँ हमेशा। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 होगा आपका ट्रेन से रिलेटेड खत्म। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग पॉइंट। दो ट्रेन आपस में कब एक्सीडेंट होता है, कब आपस में टकराव होता है, लड़ जाता है। ठीक है, उस तरह का कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके बाय बेटा।